तो दोस्तों आज खेला गया था नेपाल की टीम ए और आयरलैंड वॉल्स के बीच में पहला T20 मुकाबला, जहां पर दोस्तों नेपाल की जो टीम है वो पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला करती है और इसी के साथ जो आयरलैंड की टीम है वो काफ़ी बड़ा टारगेट नेपाल के सामने रख देती है और वो टारगेट था दोस्तों 223 रनों का। T20 मुकाबले के अंदर 223 रनों का ये जो टारगेट नेपाल को मिला था ये काफ़ी बड़ा टारगेट था। आयरलैंड की टीम ए के द्वारा निर्धारित 20 ओवरों में 222 रन बनाए गए थे 5 विकेट खोकर। अब दोस्तों नेपाल की टीम भी आयरलैंड के दिए गए इस 223 रनों के टारगेट को चेस करने के लिए लग जाती है अपनी दमदार बैटिंग के साथ, जहां पर दोस्तों हमने लोकेश बाम का एक तूफानी अंदाज हमें देखने को मिला जिसमें उन्होंने ठोक दिया 56 बॉलों में 106 रन। जी हाँ दोस्तों, लोकेश बाम के बल्ले से हमें तूफानी शतक देखने को मिला है और इस पारी के दौरान लोकेश बाम ने 8 छक्के और 9 चौके जड़े हैं। उनका जो स्ट्राइक रन रेट है वो 189.29 का था। इसके अलावा दोस्तों जो विनोद भंडारी है उन्होंने 16 रन बनाए और जो आरिफ शेख है उनके बल्ले से भी हमें 26 बॉलों में 49 रन देखने को मिले और आरिफ शेख ने अपनी पारी के दौरान 5 छक्के जड़े हैं और 1 चौका लगाया है। अब दोस्तों मैच को जिताने की पूरी जो दारमदार थी वो नेपाली खिलाड़ी लोकेश बाम के कंधों पर थी और लोकेश बाम के आउट होने के बाद नेपाल की जो पूरी बैटिंग है वो लड़खड़ा जाती है और नेपाल इस मुकाबले से 21 रन दूर रह जाता है। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले को हारने का बिल्कुल भी अफसोस हमें नहीं है, क्योंकि नेपाल जो रन चेस कर रहा था, जिस टारगेट का पीछा कर रहा था, ये काफ़ी बड़ा टारगेट था और इस टारगेट पर अगर 1-2 और भी अगर हम ढीले रहते हैं, ज़्यादा रन नहीं बनते हैं तो ये मुकाबला हमारे हाथों से निकल जाता है। आयरलैंड की टीम इतना बड़ा टारगेट इसलिए रख पाई क्योंकि आयरलैंड ने आज पहले बैटिंग की थी और पहले बैटिंग करते हुए उन पर कोई प्रेशर नहीं था, वो बिल्कुल फियरलेस होकर खेल रहे थे, उनमें कोई डर नहीं था। यहाँ से आयरलैंड की टीम जितने रन बन रहे थे उतने बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत अगर हम रियलिटी पर बात करें तो नेपाल के सामने 223 रनों का टारगेट था, काफ़ी बड़ा ये टारगेट था और नेपाल को बार बार यही टारगेट दिखाई दे रहा था कि हमें इस टारगेट तक पहुंचना है अगर इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनानी है तो वहां पर दोस्तों नेपाल के बैट्समैन को हर बॉल पर शॉट खेलने की जरूरत थी और हर बॉल को बाउंड्री पर पहुंचाने की जरूरत थी। कोई भी बॉल हम मिस नहीं कर सकते और दोस्तों यहां पर प्रेशर अब बढ़ता जा रहा था नेपाल के ऊपर, क्योंकि हर बॉल में अब हमें बाउंड्री ही लगानी है, बड़ा मैक्सिमम ही प्राप्त करना है। इसके चक्कर में दोस्तों जल्दबाजी हो जाती है और जल्दबाजी में गलत शॉट सिलेक्शन हो जाता है और इसी के चलते नेपाल के अंतिम ओवरों में विकेट गए और इसी के चलते नेपाल इस मुकाबले में 21 रन से हार गया। लेकिन सच में दोस्तों नेपाल के द्वारा भी बहुत ही उम्दा बैटिंग यहाँ पर की गई। स्पेशली अगर हम बात करें आरिफ शेख की या फिर लोकेश बाम की तो इन दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है और इस टारगेट तक पहुँचने की उन्होंने जी जान कोशिश की है। पूरी मैच जीतने की जो दारमदार थी वो लोकेश बाम के ऊपर थी और लोकेश बाम के आउट होने के बाद बाकी जो खिलाड़ी है वो जल्दबाजी के अंदर अपना विकेट गंवा देते हैं। लेकिन दोस्तों एक ब्रिलियंट इनिंग हमें नेपाल के द्वारा भी देखने को मिली है, इसका बदला भी जरूर हम लेंगे। नेक्स्ट मुकाबले में नेपाल इस हार का बदला भी लेने वाला है। भाई दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं।